ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो कोरोना के इस क्रिटिकल समय में भी जेई एंड नीट की एग्जाम क्रैक करना ही चाहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो रही है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा वैकेशन ले लेता हूँ, एक आध महीने एंजॉय कर लेता हूँ, फिर एक महीने पहले रिवीजन चालू करेंगे क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी 25 बार रिवाइज कर दिया है। लेकिन ये गलती पूरे इंडिया के 90% से भी ज़्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं और इससे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आप अपनी जेई और नीट की एग्जाम को बिगाड़ सकते हो और आपके जो आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में जाने के सपने हैं ना, वो सपने आप तोड़ सकते हो। आप लोग ये गलती ना करो और आपके अच्छी कॉलेज में जाने के सपने पूरे हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें तभी आप बात को समझ पाएंगे। ये बात को जानने के लिए पहले हमें हमारे ब्रेन का जो मेमोरी सिस्टम है या रिटेंशन सिस्टम है उसको समझना पड़ेगा। तो चलिए हमारा ब्रेन कैसे याद रखता है वो समझते हैं। पहले साइंटिस्टों ने हमारे ब्रेन के दो हिस्से किए हैं, लेफ्ट साइड का लेफ्ट ब्रेन और राइट साइड का राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का नाम लॉजिकल ब्रेन दिया गया है और राइट ब्रेन का नाम क्रिएटिव ब्रेन दिया गया है। ये जो लेफ्ट ब्रेन है उसका काम है नंबर्स याद रखना, मैथ्स पूरा इसमें जाता है, एनालिसिस करना, जितनी भी लॉजिकल चीजें हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई है, सिंबल्स, ये सभी चीजें। जबकि राइट ब्रेन पिक्चर याद रखता है, कलर्स याद रखता है, फीलिंग, इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, म्यूजिक वो याद रखता है। लेफ्ट ब्रेन की रिकॉलिंग कैपेसिटी है 10%, यानी आप 100 बात इसमें डालेंगे तो उसमें से रिकॉल होगी, याद आएगी आपको 10 बातें। 90 ये भूल जाता है, बहुत जल्दी ये भूलता है। राइट ब्रेन 90% रिकॉलिंग कैपेसिटी है, यानी 100 बातें इसमें जाएगी तो 90 एज इट इज याद आएगी, 10% ब्रेन भूल सकता है। इसलिए आपको अनुभव होगा कि आप मूवी देखने जाते हैं तो उसके सॉन्ग एक बार सुनने से ही आपको याद रह जाते हैं और आप गुनगुनाते हो फिर उसको। अभी आप लोग जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करते हो उसमें ज्यादातर चीजें लॉजिकल होती है, टेक्निकल होती है। मैथ्स तो पूरा ही लॉजिकल है, पूरा ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए वो चारों सब्जेक्ट की ज्यादातर चीजें लेफ्ट ब्रेन में जाती हैं, राइट में नहीं जाती, क्योंकि कलर, इमेजिनेशन, इन सब के साथ ज्यादा इन चार सब्जेक्ट का कनेक्शन नहीं है। इसमें जाता है, इसलिए प्रॉब्लम ये है कि ये भूलता भी बहुत जल्दी है। आप देखना कि किसी का गाड़ी का नंबर हो या मोबाइल का नंबर हो तो एक दो बार में हमें याद नहीं रह जाता, इवन 25 बार यूज करते हैं तब भी आसानी से याद नहीं रहता, क्योंकि वो लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट बहुत ही जल्दी भूल जाता है। मैथ्स सिरदर्द इसीलिए लगता है क्योंकि मैथ्स को बहुत ही देखते रहना पड़ता है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा लेफ्ट में जाता है और लेफ्ट बहुत ही फास्ट भूल जाता है। रैंकर भी भूलेंगे, भले वो रैंकर हो, लेकिन अगर उन्होंने भी एक महीना मैथ्स ना किया या ऐसे टेक्निकल चैप्टर ना किए तो वो भी भूल जाएंगे, एरर चालू हो जाएगी। अभी हम लोग ये समझेंगे कि ब्रेन किस हिसाब से भूलता है, किस परसेंटेज में भूलता है। तो एक रिसर्च के हिसाब से हमारा ब्रेन एक घंटे में, 1 आवर में 50% बातें भूल जाता है। यानी आपने अभी 1 घंटा किसी टीचर को सुना होगा कुछ समझाते हुए, तो उसके 1 घंटे बाद 50% बातें भूल जाएंगे। आपको याद ही नहीं रहेगा कि टीचर ने 50% क्या कहा, 50% आपको याद रहेगा। 24 घंटे बाद यानी एक दिन बाद 70% डेटा डिलीट हो जाते हैं, 70% हम भूल जाते हैं। 1 वीक बाद 90% भूल जाते हैं। 1 मंथ बाद 97% भूल जाते हैं। यानी एक महीने पहले कोई चैप्टर चलाया होगा टीचर ने, अगर एक महीने बाद आप याद करने जाएंगे तो उसमें से 97% चीजें आप भूल जाएंगे, यानी चैप्टर का नाम और 2-4 टॉपिक याद रहेंगे, अंदर का मसाला सब आप भूल गए होंगे। ये 3% में भी आपको कौन सी बातें याद रहेगी जिससे आप ज्यादा इंप्रेस हुए होंगे, बाकी लगभग आप सब भूल ही जाते हो। दूसरा, ये एवरेज है, सबका इसमें 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है। कोई अच्छा है, अगर ग्रास्पिंग कैपेसिटी अच्छी है, रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है तो थोड़ी अच्छी होगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं भूलता। और अगर उसको लॉन्ग टर्म याद भी रहता है तो उसका कारण है कि वो राइट ब्रेन, इमेजिनेशन पावर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता होगा तब, बाकी लेफ्ट ब्रेन तो याद रख ही नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल काम है उसके लिए। सो इससे बचने का रास्ता क्या? तो इससे बचने का एक ही रास्ता, ये रिवीजन। ये ब्रेन भूलना चालू करे उससे पहले हमें चैप्टर को रिवाइज कर देना पड़ता है। अगर हम ऐसा करते रहे, जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि जो टीचर ने आज स्कूल में सिखाया या कॉलेज में सिखाया, शाम को जाके आप एक बार रिवाइज कर लो। क्यों? 24 घंटे से पहले वो 70% भूले, उससे पहले हमें उसको देख लेना है।
तो ब्रेन नहीं भूल पाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। हर संडे रिवीजन करो। 1 महीने में 97% जाते हैं, उससे पहले आप एक बार नज़र मार लो, रिवीजन कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, तो ब्रेन 100% याद रख पाएगा। सो रिवीजन करते रहना ज़रूरी है, अगर ब्रेन को भूलने नहीं देना है तो। और अगर चैप्टर या सब्जेक्ट टेक्निकल हो, जैसे मैंने आपका कहा कि आपके ज़्यादातर चैप्टर या पूरे सब्जेक्ट ही टेक्निकल है, लॉजिकल है, तो लेफ्ट ब्रेन में जाएगा, तो वो भूलेगा भी इतना ज़ोर से। अभी सोचो कि अगर आपने 1 महीने तक नहीं पढ़ा, या तो सब सब्जेक्ट नहीं पढ़े या किसी एक सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ा, तो 1 महीने में आप कितना भूल जाओगे? 97%। जो भी अब तक पढ़ा है उसमें से 3% याद रहेगा, एग्जाम में उसमें से 1% आएगा और 0.5% रिजल्ट आएगा। यानी 720 मार्क्स की नीट में से आपके 0.5% के हिसाब से 3.5-4 मार्क आ जाएंगे, तो बन गए डॉक्टर और इंजीनियर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, रिवाइज करते रहिए। अगर आपने 100 बार भी रिवाइज कर लिया है तो 101वीं बार भी आपको करना पड़ेगा, वरना ब्रेन भूल जाएगा। और किसी एक सब्जेक्ट को भी साइड में मत रखिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि 1 आध महीने के लिए बायोलॉजी पढ़ना छोड़ देते हैं कि मुझे तो आता ही है ना। लेकिन याद रखिए, यही बायोलॉजी आपको एग्जाम में याद दिला देगा अगर आपने 1-2 महीने नहीं पढ़ा तो। मुझे लगता है कि कोरोना के कारण एकेडमिक फील्ड में सबसे बुरी हालत आप लोगों की हुई है, क्योंकि जेईई एंड नीट की प्रिपरेशन करना बहुत ही स्ट्रेसफुल काम है। हम लोग सपने देख के बैठे होते हैं कि जिस दिन जेईई का पेपर खत्म होगा उस दिन मैं डायरेक्ट जाके बेड में क्रैश हो जाऊंगा और घोड़े बेच के सोऊंगा। लड़कियों ने तो सपने देख रखे थे कि जिस दिन 3 मई को नीट का पेपर खत्म होगा उस दिन स्कूल से डायरेक्ट पानीपुरी के स्टॉल पे लैंडिंग करूंगी और पेट भर के पानीपुरी खाऊंगी। लेकिन 3 मई को ना नीट का पेपर आया और ना पानीपुरी का स्टॉल खुला था। दिल के अरमा कोरोना में बह गए। आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की होती है और जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है तो डिप्रेशन आता है, मूड आउट हो जाता है और आगे पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती। दूसरा, आप 3.5 महीने से घर की 4 दीवारों में पैक हो, इससे फिजिकल और मेंटल सुस्ती भी आती है और ग्रास्पिंग कैपेसिटी भी आपकी डाउन जाती है। लेकिन आप अपना रूटीन इस हिसाब से सेट कर सकते हो कि आप फिजिकली फिट और मेंटली फ्रेश महसूस कर सको। इसके लिए मैं 2 दिन में आपके लिए एक वीडियो बना के भेजूंगा, उस सिस्टम को आप फॉलो करने की ट्राई करना, आपको ज़रूर फ्रेश फील होगा, रिवीजन करने में आसानी रहेगी और आपको फ़ायदा होगा। तीसरी बात, आप इस हिसाब से भी पढ़ सकते हो कि आपके जो डेटा है वो लेफ्ट ब्रेन में सेव होने की जगह राइट ब्रेन में सेव हो। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और रिवीजन में समय भी कम लगेगा। उसके लिए कुछ मेमोरी टेक्निक आती है जो इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर आप लोग चाहो तो उसके वीडियो बना के मैं आपको भेज सकता हूँ। इस टेक्निक से आपको पढ़ने का भी बहुत मज़ा आएगा, इतनी इजी है और एन्जॉयमेंट वाली है। आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में वो प्रॉब्लम बता सकते हो। मेरे पास उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो बेस्ट में बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देने की ट्राई करूँगा। अगर आपको लगे कि कमेंट में लिखने जैसी बात नहीं है तो आप पर्सनली मुझे ईमेल भी कर सकते हो। माई सेल्फ मिलन शाह, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने मन का ज़्यादा ध्यान रखें और अपने गोल के पीछे लगे रहिए।